तो हेलो दोस्तों, मैथ्स रंगमंच पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम कर रहे थे 7.2 प्रश्नावली, उसमें फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दो बिंदु दिए हुए हैं हमारे पास। क्या दिए हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 4 कि ये कोई दो बिंदु दिए हुए हैं। बिंदु मान लेते हैं हम ए है। ए बिंदु क्या है? -3, 10 और बी बिंदु मान लेते हैं 6, -8। ठीक है। अब इसमें क्या करना है? जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, ये जो बिंदु दिया हुआ है पी, मान लेते हैं पी क्या है? -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब यहाँ पर जो m1, m2 होता है वो इसका क्या होगा? m1, m2 इसका क्या होगा, तो ये देखना है। तो हमारे पास पढ़ा है सूत्र पढ़ा है हमारे पास। सूत्र कौन सा? जो बिंदु निकालने वाला कौन सा है? ठीक है, निर्देशांक को ज्ञात करने वाला रेखाखंड। हमारे पास क्या फॉर्मूला पड़ा है? हमारे पास फॉर्मूला पड़ा है ये x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये जो है ना, मैं बता रहा हूँ, ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2 और ये हो गया x1 और ये y। ठीक है। अब ये m1 m2, तो हाँ यहाँ पर m1 m2, यहाँ हम x और y दोनों को लेके करें तो भी यही उत्तर आने वाला है, और x अकेले को लेकर करें तो भी यही उत्तर आने वाला है। ठीक है। मैं दोनों को लेकर चलता हूँ। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। अब हमारे पास x क्या है? -1 बराबर m क्या? m1 क्या है? m1 का m1 लिखेंगे, गुणा करेंगे किसमें? x2 क्या है हमारे पास? 6 प्लस m2 इंटू x1 क्या है हमारे पास? -3। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। ये जो लिखा हुआ है, मतलब x1 लिखा हुआ है तो x1 की जगह x1 का मान लिख देंगे, y2 लिखा हुआ है तो y2 का मान लिख देंगे। ठीक है। इस प्रकार जिसके मान लिखने हैं वो तो लिखने हैं। ठीक है, समझ गए? तो अब ये देखते हैं y का। y की वैल्यू दी हुई है, क्या है? 6 है। 6 m1 ही है। y2 क्या हमारे पास? -8 प्लस m2 क्या है? m2 का m2 ही लिखना है ना, m2 m1 ज्ञात करने। y1 क्या हमारे पास? 10 है। 10 तो 10 m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कर लेंगे। अब ये इसको क्या है? ये इसको पक्षांतरण कर देंगे, इसको इधर गुणा करेंगे। तो -1 का गुणा -m1 में किया तो -m1, -1 का गुणा -m2 में किया तो -m2 बराबर m1 का गुणा 6 में 6m1 प्लस -3 क्योंकि -3m2 का गुणा m2 का गुणा -3 में किया तो -3 ये आने वाला। ठीक है। अब ये देखो, या तो मैं इधर m1 को कर देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, और इसको उधर ले जाता हूँ तो -3m2 प्लस m2। ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं पहले। तो ये -7 माइनस से प्लस हो जाएगा। 6m1 और उसमें m1 कितना होगा? 7m1, तो -7m1 बराबर माइनस प्लस माइनस होता है तो -2m2। ठीक है। अब ये m1 को, ये माइनस से माइनस को काट देते हैं। अब ये है m1, तो m1 इसको इधर ले आते हैं अपॉन में, तो ये m2 बराबर 2/7, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ये 7 इधर आ जाएगा तो 2/7 अनुपात क्या हो गया हमारे पास
2:7। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, वही आता है क्या? आने वाला तो आंसर यही है, ठीक है। चाहे एक लेकर करो, 2 लेकर करो, आने वाला दोनों में आंसर यही है। तो 6, ये इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 6m1 प्लस 6m2, ठीक है, बराबर -8m1 प्लस 10m2, ठीक है। m1 को इधर ले लेते हैं, 6m1 प्लस 8m1 बराबर 10m2 प्लस माइनस, ये जो माइनस है माइनस पानी पी लेता हूँ। तो ये जो प्लस का 6m2 था वो इधर आ गया, तो माइनस का 6m2 हो गया, ठीक है। और ये 6 और 8 कितना हो गए? 14m1 14m1। अब ये 10 में से क्या गए? 10 में से 6 गए, तो 4m2 हो गया ना। अब ये m1 है तो ये m2 इधर आ जाएगा, m1/m2, ठीक है। 4/14, ये कट रहे हैं ना, 2 की टेबल में कट रहे हैं, दोनों कट रहे हैं 2 की टेबल में, तो काट देंगे 2 और ये 7, 2 बटे क्या हो गए? 7। तो m1 m1 m2 की वैल्यू 2/7 आ रही है, यहाँ पर भी m1 m2 की वैल्यू 2/7 आ रही, मतलब इसमें हम लिख देंगे आंसर क्या आ गया हमारा? m1 अनुपात रेशो m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 2:7, ठीक है, 2:7, 2:7, यही तो हमारा क्या है? आंसर है। और यही फाइंड करना था, चाहे आप x लेके करो या y लेके करो या दोनों बताने हैं तो दोनों बता दो, दोनों में आंसर अनुपात सेम ही आने वाला है, रेशो सेम ही आने वाला है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A है 1,-5 और B है -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होते हैं। मतलब x अक्ष से विभाजित होते हैं मतलब y की वैल्यू कहाँ? यहाँ 0 आ जाएगी। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, पहले अनुपात ज्ञात करना है फिर निर्देशांक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये कोई रेखाखंड है, ठीक है। इसके बिंदु A बिंदु क्या दिया हुआ है? 1,-5, B बिंदु क्या दिया हुआ है? -4,5, ठीक है। और मध्य का बिंदु दिया हुआ है क्या? मध्य का बिंदु नहीं दिया। अब जब नहीं दिया होता है तो हम के अनुपात 1 मानते हैं। और इसमें वो बता रहा है कि ये कहाँ विभाजित करता है। देखो यहाँ बता रहा है कि ये x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है मतलब x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि y अक्ष से विभाजित नहीं हो रहा है तो y अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, है ना। तो इसको मान लेते हैं p। तो पहले तो हमें इस k का मान क्या ज्ञात करना है, फिर इन दोनों का अनुपात भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है पहले तो हमें रेशो ज्ञात करना है, फिर इसके निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो करते हैं। तो इसमें क्या करना है देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है कि पहले ये ले लेते हैं, हमारा सूत्र क्या है? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। चाहे आप पहले ये निकाल दो, ठीक है, अनुपात निकाल दो, फिर इसके बाद ये करो। हम दोनों साथ में लेके करते हैं, क्योंकि ये जब लेंगे हम तो k की वैल्यू आ जाएगी इसमें, ठीक है। k की वैल्यू आ जाएगी तो x के निर्देशांक निकल जाएंगे, जब x के निर्देशांक निकल जाएंगे तो p की वैल्यू भी आ जाएगी, वो भी आंसर मिल जाएगा। और y लेके चलेंगे तो y की वैल्यू 0 है, 0 रख देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जिससे हम इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। चलिए
तो y बराबर क्या है, y बराबर है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको ये है हमारे पास x1, ये है y1, ये है x और ये y, और ये है हमारे पास x2, ये हमारे पास y2। समझ गए, है ना? ठीक है, अब x की वैल्यू x ही है, ठीक है, तो x रखना है। m1 की वैल्यू k है, k इंटू x2 क्या है, x2 हमारे पास है -4 प्लस m2 क्या है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई x1 क्या है हमारे पास 1 अपॉन m1 क्या है, m1 k है, k प्लस 1। ठीक है, ये जैसे रखना है, यहाँ पर जो भी दी हुआ वैल्यू वो रखनी है हमें। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 0 y की वैल्यू क्या है 0, तो 0 रखेंगे। m1 k है, y2 क्या है हमारे पास 5 प्लस m2 क्या है हमारे पास, m2 है 1 इंटू y1 क्या है हमारे पास -5, तो ये -5। ठीक है, m1 क्या है, m1 k है और m2 क्या है 1। इसको सॉल्व करते हैं, x, अब ये x है, ये k1 प्लस 1, अब k प्लस 1 है वो ये इधर आएगा, मतलब ये जो भाग में इधर डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई हमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाग में है तो इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई मतलब गुणे में करेंगे तो ये लिख देंगे k प्लस 1 बराबर, ये k का गुणा -4 में किया तो -4k, है ना, प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम ले देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो k की वैल्यू चाहिएगी, है ना, तो k की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। अब इसको सोल्व करता हूँ मैं, 0 बराबर, अब ये इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, ये डिवाइड में है तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अब ये बचेगा ऊपर वाला, तो k का गुणा 5 में किया तो 5k प्लस आएगा क्या, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 1 का गुणा 5 में किया तो -5। ठीक है, अब ये -5 है, इधर आएंगे तो क्या होगा, +5 हो जाएगा, है ना, तो 5 बराबर 5k। ठीक है, 5k। अब ये 5 इधर गुणे में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, है ना, 5/5 बराबर k। अब 5 से 5 कट गया तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू 1 आ गई ना, k की वैल्यू 1। अब k की वैल्यू जो 1 आई है, मतलब इक्वेशन नंबर हम ले लेते हैं k की वैल्यू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 1 जो k1 है उसकी वैल्यू इधर रखेंगे, क्योंकि हमारे पास अनुपात की तो वैल्यू आ गई, यहाँ से हम अनुपात k अनुपात 1 मतलब 1:1 हुआ ये तो, है ना, 1:1 हुआ। और इसकी अब x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, k की वैल्यू आ गई, ऊपर मिटाता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर लिखूंगा मैं, पुट, ऐसे ही लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से k का मान रखने पर, मान का मतलब होता है वैल्यू, रखने पर। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x इज बराबर k प्लस 1 बराबर -4k प्लस 1। ठीक है, k की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, तो x 1 प्लस 1, k की वैल्यू 1 तो 1 बराबर -4 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये k के साथ गुणे में हो रहा है ना 1, इसलिए x, अब यहाँ पर क्या है 2 बराबर -4 प्लस 1। अब -4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 ही आने वाला, -4 ही आने वाला है, और प्लस का 1। ठीक है, अब ये 2 तो ये 2x हो गया,
क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई x में हो रहा है तो 2x हो गया ना, ठीक है। और -4 और +1 क्या हो गया, -3। अब ये जो है इधर मैं लिख देता हूँ x, ये इधर 2 क्या है x में मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा क्या, डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर -3/2, ये हमारे x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हम लिख देते हैं हम क्या कि k की वैल्यू हमारे पास आ गई। आंसर आपको लिखना है क्या कि हमने निकालने पर k अनुपात k/1 हम क्या आ गई, 1:1। ऐसे पहले लिखेंगे k = 1, देन k/1 = 1/1, ठीक है। ये करना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -3/2, और p क्या था, p हमारे पास x0 था, तो ये बिंदु क्या हो गया, p = -3/2, 0, ये हो गया ना, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो आज का वीडियो यहीं तक है, तो अगला वीडियो अगले क्वेश्चन और अगले वीडियो में देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, वीडियो अच्छा लगा तो।